Yes, point is this. इसीलिए मनोविज्ञान इन लोगों का अपने लोगों के प्रति नहीं रहता है अच्छा, और इसीलिए चाचा ने हमें नहीं काम करने। समाजवादी पार्टी से जुड़े एक बड़े बिजनेसमैन का वीडियो हुआ वायरल। आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज इंजीनियर ने समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव पर लगाए गंभीर आरोप। 2012 से 2017 के बीच शिवपाल सिंह यादव ने अधिकारियों पर कई बार डाला था ब्लैक लिस्टेड करने का दबाव। वहीं बता दें, अखिलेश यादव के हस्तक्षेप से ब्लैक लिस्टेड होने से बचे थे मनोज इंजीनियर। 2012 से 2017 के बीच पीडब्ल्यूडी विभाग ने नहीं दिया था कोई काम, एक काम मिला भी था, उसका आज तक नहीं हुआ कोई पेमेंट। वहीं इस वायरल वीडियो में बिजनेसमैन भाजपा की कर रहे हैं प्रशंसा। बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले मशहूर व्यापारी इंजीनियर मनोज यादव का छलका दर्द। अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं इंजीनियर मनोज यादव। गत वर्ष उनके यहाँ इनकम टैक्स ने भी की थी छापेमारी। वायरल वीडियो में वर्तमान में वह काफी दुखी नजर आ रहे हैं समाजवादी परिवार से। उनका यह वायरल वीडियो काफी सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंजीनियर मनोज यादव का छलक पड़ा दर्द? आइए देखिए उनके छलकते दर्द की कुछ झलक। 2012 और उन्होंने ईएनसी की मीटिंग में बोला कि इनको अभी तक ब्लैक लिस्ट नहीं किया। 13 में बोला, 14 में बोला, 15 में बोला, और एक साल में 4-4, 6-6 बार मीटिंग, भरी मीटिंग में बोला अधिकारियों को, क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते? हाँ, इसमें मदद मेरी अखिलेश जी ने की, उन्होंने ब्लैक लिस्ट भी होने दिया। ये इतना एहसान तो उनका है हर समय का। मुख्यमंत्री थे, वो कहते तो उनकी बात मान सकते थे, ऐसा क्या? तो काम भी नहीं, लेकिन काम तो नहीं करते। जब दुकान बंद हो जाएगी तो उनका नहीं, हमारा मतलब हमारे क्या मतलब, ये 12 से 16 के बीच में हमें सिंगल एक 4 लेन मिल जाती तो हमें, ये तो बीजेपी टाइम में 2019 में मिली 4 लेन, और उसी से हमें आज इतने टेंडर मिले। हम पे क्वालिफिकेशन ही नहीं बनने दी उन्होंने। तो क्वालिफिकेशन जो बन गई, एप्को की बन गई, शर्मा की बन गई, आरसीसी डेवलपर वाले की, और 3-4 लोग हम गिना सकते हैं, उनकी बन गई। और वो बनी का सपा के टाइम में, सब एनएचआई में काम कर रहे हैं। और हमारी तो 2019 के बाद हम एनएचआई में एंट्री कर पाए। वो भी यहाँ किसी काम से नहीं, वो हमने एक वो तो लेबर वाला काम किया था, जो क्या नाम अब उसका आगरा में, वो कोई वो काम थोड़ी था, टेंडर थोड़ी हुआ था। अब तुम्हें पता हो ये कैसे काम करता है उसने बॉन्ड निगम, वो तो वर्क ऑर्डर बनाता है 1-1, 2-2 लाख के, वहाँ कोई काम नहीं कर रहा था। इसमें लहज देखा जाए, चाहे वो कंपनियां जो भी हो, मनोविज्ञान उन लोगों का दूसरी तरफ रहता है। ईमानदारी से वो लोग समाजवादी पार्टी के ही नहीं जिनका आप नाम ले रहे हैं। इसीलिए पॉइंट इज दिस, इसीलिए मनोविज्ञान इन लोगों का अपने लोगों के प्रति नहीं रहता है अच्छा, और इसीलिए चाचा ने हमें नहीं काम करने दिया। मनोविज्ञान अब इसीलिए मैं भी अपना मनोविज्ञान बदल रहा हूँ, इसीलिए बदल रहा हूँ मनोविज्ञान। तो क्या बीजेपी ज्वाइन कर लेगा? अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, देखी जाएगी, लेकिन मैं तो नेता तो हूँ नहीं। मैं कौन सा सपा का नेता हूँ? मैं कहीं बना तो नहीं हूँ। मानने से दुनिया मानती रहे। मंत्री के लोग नहीं मान रहे। जब सीबीआई को इनकम टैक्स की आगे रेड हुई थी तो 3 दिन मीडिया यही चिल्लाया था, सपा प्रमुख के प्रमुख सहयोगी, अरे करीबी, अब यही तो परसेप्शन है, और लोग सोच रहे हैं कि वो वाह भाई सपा से अब बन गए, इसीलिए मीडिया भी नहीं समझती है बात। नहीं, अब मैं सही बात बताऊं, सुनिए, चूंकि मेरा वहाँ आना जाना है, तो लोगों को ये तो लगता है कि ये गए और वहाँ से काम हो गया। अब चूंकि मैं भी यादव हूँ, सपा का ये क्षेत्र रहा है, तो भाई मिलना जुलना तो रहेगा। अब लोगों को ये लगता है बिजनेस भी वहीं से चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि ईमानदारी से जो मैं झेल रहा हूँ, यही तो मेरे अंदर से आज निकल रहा है, और क्या निकल रहा है? ये तो जांच का विषय अगर देखा जाए, जांच भाई आप इतना नजदीकी है, नहीं, ये जांच का विषय नहीं। अच्छा, वो लोग सब मंत्री भी तो आदि उन्हीं बनाई थी, पेटी में काम लेते तो अपनी गंगा वो फिर बह गए सब, वो कहीं वो अपनी गंगा फिर चले गए। तो इसीलिए तो हम आपकी गंगा में रहना नहीं चाहते। चाचा से एक बात जरूर ये पूछूंगा कि साहब वो ये कह रहे हैं कि साहब ब्लैक लिस्ट के लिए कहते हैं। अरे चाचा से क्या पूछोगे? पीडब्ल्यूडी के किसी भी जेई से लेके उस समय के चीफ इंजीनियर, ईएनसी,
ने मुझे 3 बार तो एजेंसी ने बुलाया, यहाँ पे पेपर पड़े हुए हैं हमारे ब्लैक लिस्ट के। कैसा ये सब, ये तो बड़ा और एक बार नहीं बोला, सुनो, एक बार नहीं बोला, ईमानदारी से वो चिल्लाते नहीं तो हमें कुछ टेंडर मिल सकते थे। नॉर्मल में हम जाके इटावा मैनपुरी का हम नहीं दूसरी जगह कर लेते, पब्लिक लेकिन उन्होंने पब्लिक में परसेप्शन बना दिया इसको ब्लैक लिस्ट करना। तो वो पब्लिक नहीं, वो अधिकारियों में और सब अधिकारी डरते थे। मैं टेंडर डालता था तो अधिकारी वो टेंडर नहीं होने देते थे कि वो कहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री नाराज न हो जाए। पीडब्ल्यूडी में हम काम कहाँ कर पाए 5 साल। तो आश्चर्यजनक पहलू है। नहीं, ये राजू है, ये भाई कहीं ग्राउंड पे काम करने जाते हैं। नहीं, जो ग्राउंड वाला नहीं, मम्मा है ग्राउंड पे कहीं काम करने जाते हैं। पेशेवर में और उसमें अंतर वो बात अलग मैं है। पेशेवर ठेकेदार हूँ, आप पेशेवर है, तो ये सुन के तो और बड़ा आश्चर्य लग 36 रहा साल है। से इंजीनियर हूँ, यही काम करता रहा हूँ। मैं तो रात को सुबह उठता हूँ तो कंप्यूटर खोल के कैलकुलेशन करता हूँ। ये लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, रोड पे जाने वाले हैं क्या? ये बड़ा बात आप उनसे तुलना कैसे कर दोगे मेरी? इसलिए मैं माता से यही सोच रहा हूँ, आपकी गंगा राम राज्य है, उस राम राज्य से हट नहीं चाह रहा हूँ आपकी गंगा। 22 तारीख को अयोध्या दर्शन जा रहे हैं। अयोध्या हिंदू है, मैं दर्शन करूंगा, कौन रोकेगा मुझे? वो शिवसेना वाले ने यही तो कहा है कि शिवसेना बाल ठाकरे के लड़के ने, महाराष्ट्र वाले पूर्व मुख्यमंत्री ने यही तो कहा है कि वो तो लोगों का तीर्थ स्थल है, वहाँ कोई भी जा सकता है, वहाँ किसी पे प्रतिबंधित हो रहा हूँ। नहीं, तीर्थ स्थल क्या, जो तीर्थ स्थल देखो हिंदू में तो वैसे ही मानता ही हूँ और सब हिंदू मानते, लेकिन मेरा बात ये है कि मेरी कोई बीजेपी से कोई थोड़ी है पार्टी के हम इलेक्शन लड़ा तो उसने हरा दी मुझे बीजेपी। मैं तो बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ। अपने 5 साल जिस आदमी को ब्लैक लिस्ट किया और अब हमसे फोन कर रहे काम दे दो, जो उन्होंने एक सिंगल काम हमें नहीं करने दिया 5 साल में, वो काम दे दो, हमने काम भी दे दिया। उसके बाद कहते ऐसे ही रेट दे दो। साला हमारा 29% बिलो टेंडर, बैंक से लोन ले रखा है, उसमें से उनके चेले को हम पैसा दें, हमें थोड़ी रखा है। आपको अंदरूनी बातें पता नहीं है। अब मैं चिल्ला के थोड़ी कहूंगा जाके कि सपा ने हमारी मदद नहीं की। ये तो आज बैठ गए तो डिस्कशन होने लगा, दबी ढकी रहे थे। हाँ दबी नहीं यार, अरे मैं तो अपने घर में बैठा हूँ, कौन सा वो रेड भी पड़ी, हम भी यहाँ खबर बनवाने, तो जितने भी लोग बाहर थे एक यही परसेप्शन था कि साहब समाजवादी पार्टी की करीबी क्या रेड पड़ी इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन पड़ी, तो केवल यही परसेप्शन था कि साहब समाजवादी पार्टी की भी करीबी पड़ी। नहीं, वो तो सुनिश्चित सी बातें हैं जो राजनीतिक माहौल है। ये जो भी कौन लोग क्या सोचते हो क्या करते हो मुझे ये नहीं पता, लेकिन फैक्ट ये है या मेरे पास रेड पड़ी तो समाजवादी नेता का कोई हमें मदद करने आया, एक ये भी इशू है। रेड पड़ी, किसी एक नेता ने मैनपुरी में हमसे मदद करने की कही हो, सेपई में एक आदमी ने कही हो। नहीं, वो तो पर आप पहले साहब अब लोग बाग तो ये कह रहे पैसा भी उन्हीं का है तो अब हम उसका थोड़ी कुछ कर लेंगे। ये तो बात है, ब्लैक लिस्ट नहीं होने दिया ये मदद, इसके लिए हम कह रहे आज भी एहसानमंद रहते हैं उनके, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। इसीलिए मैं अखिलेश जी का सम्मान भी करता हूँ कि उन्होंने हमें बुरे समय में हमारे साथ गलत नहीं होने दिया। अच्छा तो कुछ नहीं किया, गलत नहीं होने दिया। हाँ, ये कहो उन्होंने मदद कर दी, मदद कुछ नहीं कर दी। और तब तो हम 2014 में बिजली भाग गए। भाई आप चलाते हो वो क्या नाम चलाते हैं पेट्रोल पंप, अब इनकी कोई पेट्रोल पंप बंद करा दे कि नहीं हम तेरे यहाँ तेल ही नहीं आने देंगे, तो पेट्रोल पंप ये काहे की चलाएंगे, वहाँ पे जंग थोड़ी मारेंगे। फिर तो ये कोई जाके परचूनी की दुकान लगाएंगे, कुछ न कुछ करेंगे। वो हमने अपने बिजली में जाके अपना कैसे न कैसे हमने सस्टेन किया।